राजधानी दिल्ली के स्कूल साल 2020 के मार्च से कोरोना के कारण बंद हैं। महामारी के कारण स्कूल को बंद हुए लगभग 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इसके चलते बच्चों के अभिभावक और स्कूल प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है। हालांकि पहली और दूसरी लहर के खत्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए स्कूल जरूर खोला गया था, लेकिन फिर दूसरी लहर और प्रदूषण के कारण सरकार को स्कूल बंद करनी पड़ी। अब अभिभावकों को ये डर सताने लगा है कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बच्चों के भविष्य को लेकर दिल्ली सरकार भी चिंतित है। इसीलिए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने पर्यावरण विभाग को स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल को जल्द खोला जाए और प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के स्कूल को भी 20 तारीख के बाद खोलने पर विचार किया जाए। सरकार के इस प्रस्ताव की जहां अभिभावकों ने सराहना की है, वहीं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपराजिता ने कहा है कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और स्कूल खोलना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे प्रिविलेज्ड हैं वह तो शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रिविलेज्ड नहीं हैं उन तक दिल्ली सरकार और सरकारी स्कूल शिक्षा पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं। जो शिक्षा है केवल प्रिविलेज बच्चों के लिए नहीं है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। जहाँ पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फेल हुई है सरकारी स्कूलों के बच्चों तक वो शिक्षा पहुँचाने पे, तो इसीलिए आज के सिनेरियो को देखते हुए यदि वो स्कूल खोलने का निर्णय लेती हैं तो हमारा एक रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। दिल्ली सरकार को, बाल आयोग को इस चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ऑर्डर का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ हम ऐड करना चाहेंगे, हमारी कुछ मांगे हैं। पहला ये कि जो स्कूल चाहता है स्कूल खोले, अपने ऑर्डर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट डेफिनेटली इसको मेंशन करे कि सभी खोलने वाले स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर सभी टीचर्स की, पूरे स्टाफ की वैक्सीनेशन डिटेल अपलोड करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी होगा। इससे पेरेंट्स में और बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, हमारे स्कूल में जो सारा स्टाफ है वो डबल डोज वैक्सीनेटेड है। दूसरा ये है कि आप स्कूल खोलते हैं तो आप प्लीज ट्रांसपोर्ट का भी ध्यान रखिए कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्किंग पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने में असमर्थ है। इसके अलावा अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि पिछले 600 दिनों से स्कूल बंद हैं, कभी कोरोना महामारी के कारण तो कभी प्रदूषण के कारण। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है जो बेहद गलत है और इससे बच्चों के एजुकेशन का स्तर भी गिरता जाएगा। अगर समय रहते स्कूल नहीं खोले गए तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा सकता है। ये समय आ गया है कि स्कूलों को एक निश्चित मापदंड के बाद, एक निश्चित प्रक्रिया के बाद खोल देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सके। आपको मैं बता दूं, पिछले 2 साल में लगभग 300 दिन स्कूलों को बंद रखा गया है। वो कारण चाहे ओड इवन का रहा हो, पोल्यूशन का रहा हो, या फिर कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किया गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभिभावक सक्षम हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने में, उनके लिए फिर भी कोई ये बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जो बच्चे आज अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिप्राइव्ड कैटेगरी से हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, आज उन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर सबसे बड़ा ये आतंक सिद्ध हो रहा है कि उनकी पढ़ाई को कैसे पूरा किया जाए। अगर अब सही समय पर कदम नहीं उठाए गए तो यकीन मानिए कि अगले 2-3 साल में भी हम इस नुकसान की भरपाई कर नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया था। अब शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर पर्यावरण मंत्रालय इन प्रस्तावों को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को भेजेगा, जिसके बाद राजधानी में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।